हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये हम एक सीरीज़ कवर कर रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट समिट्स के टॉपिक, फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स की हमने एक सेपरेट वीडियो करी थी इस तरह से। और आज के इस सेशन में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का, जो कि है महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 के। ठीक है, तो 2025 में जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके इंडिसेस रिलीज़ हुए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में विद द हेल्प ऑफ टॉप 45 MCQs। ठीक है, तो जनवरी से लेकर नवंबर तक की यहाँ पर हम बात करेंगे 2025 के। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए हमारी ये सीरीज़ हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को हमारी ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। और स्टार्ट करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारी जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 10 महीने के करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं, जिसमें कि जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल हों, तो ये वाली आपको PDF में मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। साथ ही ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हमने हर क्वेश्चन को यहाँ पर वेल एक्सप्लेन किया है। हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का हम यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन की। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए आज की अपनी धमाकेदार क्लास को शुरू करते हैं। 45 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हम देखेंगे कि किसी भी सूचकांक को किसने जारी किया है, इंडिया की रैंक क्या थी और साथ ही उसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री या कौन सा देश था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में से कौन सा स्थान मिला है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 का रिलीज़ हुआ था, इसमें 123 कंट्रीज़ को रैंक किया गया। इंडिया की पोजीशन इसमें कितनी थी? आंसर हो जाएगा 102। ठीक है, हमारी पोजीशन इसमें 102 थी। तो 2025 की एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट थी 20 years ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस टाइम टू रिकमिट टू जीरो हंगर शीर्षक के नाम के साथ इसको जारी करी गई थी। सूचकांक में भारत 123 देशों में 102 स्थान पर रहा। ये 4 संकेतकों व वैल्यूज़ पर आधारित होता है। कौन कौन से? पहला है अल्प पोषण, दूसरा है बाल ठिगनापन, तीसरा है बाल दुबलापन और चौथा है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, पहला स्थान इसमें किसको मिला है? तो रिपोर्ट में 25 देशों का ऐसा वर्ग है जिनका GHI स्कोर 5 से कम है। तो कोई भी एक देश इसमें पहले स्थान पर नहीं था, बल्कि 25 देशों का ये ग्रुप है जिनका जो GHI स्कोर है वो 5 से कम है और उनको फर्स्ट पोजीशन पर एक साथ रखा गया है। इस सूची में शामिल कुछ देशों के नाम क्या क्या हैं? आर्मीनिया, बेलारूस, चीन, कुवैत, चिले, हंगरी, उरुग्वे, यूनाइटेड अरब अमीरात, लाटविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, सर्बिया, जॉर्जिया, क्रोएशिया आदि। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे डेफिनेटली ये तो नहीं पूछा जाएगा कि पहले स्थान पे कौन कौन से देश उनके नाम बताइए, लेकिन आपको नंबर याद रखना है कि 25 देशों का ये वर्ग था। ठीक है, और इंडिया की रैंक ज़रूर याद रखिएगा, इंडिया की रैंक थी इसमें 102। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और इसमें इंडिया की रैंक क्या थी? आंसर है 115। ठीक है, हम इसमें 115वें स्थान पर थे। तो वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 163 देशों का मूल्यांकन सुरक्षा, संघर्ष और सैन्यकरण जैसे मानकों पर किया गया है। भारत की स्थिति, भारत की रैंक कितनी थी? 115। कितने देशों में? 163 देशों में। हमारा स्कोर था 2.229, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है, 224 में हमारा 116वां स्थान था। दुनिया में सबसे आसान देश साबित हुआ है रूस, जो कि लास्ट पोजीशन पे था 163वें स्थान पर। इसके बाद था यूक्रेन 162वें स्थान पर और सूडान 162वें स्थान पर। ठीक है, दुनिया के टॉप 3 सबसे शांतिपूर्ण देश की बात करेंगे 2025 में, तो पहले पर है आइसलैंड, दूसरे पर है आयरलैंड और तीसरे पर है न्यूजीलैंड। ठीक है, स्कोर किसी का भी आपको नहीं याद रखना है। और एशिया के टॉप 3 सबसे शांतिपूर्ण देश कौन से हैं? पहले पे सिंगापुर आता है, दूसरे पे जापान और तीसरे पे मलेशिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये एशिया की बात करी है और यहाँ पर हमने दुनिया की बात करी। ओवरऑल यहाँ पे इंडिया की रैंक कितनी थी? तो 115। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तीसरी तिमाही में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का Q3 हाल ही में लॉन्च किया गया है, Q3 के इवैल्यूएशंस, और इसमें इंडिया की रैंक है 85। हम 50वें स्थान पर थे। ठीक है,
तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक इस बात पर मापता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। और यहाँ पे Q3 की हम बात करेंगे तो भारत की रैंक है 85, जिसके थ्रू हम 57 वीज़ा मुक्त आगमन अलाउ करते हैं, यानी कि आपको 57 देशों में वीज़ा फ्री की एंट्री मिलती है। ओके, जनवरी 2025 की प्रथम तिमाही, यानी जनवरी 2025 में जिनका प्रथम तिमाही का सूचकांक जारी हुआ था उसमें भारत की रैंक थी 85। फिर जुलाई में इनकी द्वितीय तिमाही का रैंक जारी हुआ था, इसमें भारत की रैंक 77 हो गई थी। और फाइनली जो Q3 यानी तृतीय तिमाही की जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें भारत की रैंक एक बार फिर से 85 हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहली बार शीर्ष 10 से बाहर होकर 12वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, टॉप 3 देश की बात करेंगे। पहले पर है सिंगापुर। सिंगापुर के पासपोर्ट की हेल्प से 193 देशों में आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। दूसरे पोजीशन पर आता है यहाँ पर दक्षिण कोरिया, 190 वीज़ा मुक्त आगमन मिलते हैं इनको, और जापान को 189। ठीक है, तो जापान तीसरे स्थान पर है। सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान ये टॉप 3 देश हो गए Q3 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन 85। याद रखिएगा Q1 में भी हम 85 पे थे और Q2 में हमारी रैंक 77 हुई और Q3 में वापस से हम 85 पर आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग्स में इंडिया को कौन सी पोजीशन मिली है? आंसर हो जाएगी 63। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत 36.6 के समग्र स्कोर के साथ 63वें स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट को दर्शाता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में हांगकांग, सिंगापुर और UAE इन्होंने टॉप 10 में स्थान बनाया और इसको जारी कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान। ठीक है, IMD। टॉप 3 देश की यहाँ पर बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे था, दूसरे पे है लग्जमबर्ग और तीसरे पर है आइसलैंड। ये हमारे टॉप 3 देश हैं इस रैंकिंग में। ठीक है, इंडिया की रैंक क्या है? ओवरऑल 63। क्वेश्चन नंबर 5 है, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? तो हैप्पी सिटी इंडेक्स भी हाल ही में जारी हुआ है और इनके मुताबिक पूरी दुनिया का सबसे खुशहाल शहर है डेनमार्क का कोपेनहेगन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार कोपेनहेगन डेनमार्क को दुनिया का सबसे खुशहाल शहर चुना गया, जिसका कुल स्कोर कितना है? 1039। ठीक है, इस रिपोर्ट में कोई भी भारतीय शहर टॉप रैंकिंग में शामिल नहीं है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और साथ ही दुखद बात भी है कि इसमें कोई भी भारतीय शहर टॉप रैंकिंग में नहीं आते हैं। टॉप 3 खुशहाल शहर कौन कौन से हैं? पहले पे डेनमार्क का कोपेनहेगन आता है, दूसरे पे है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख और तीसरे पर है यहाँ पर सिंगापुर। ये टॉप 3 आपके सबसे ज़्यादा खुशहाल शहर हैं पूरे दुनिया के। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन कोपेनहेगन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इंडिया की क्या रैंक है ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे 38। ठीक है, इंडिया की पोजीशन है यहाँ पर 38। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट के अनुसार ये रिपोर्ट 64 देशों का विश्लेषण करती है। भारत इस रिपोर्ट में कुल 64 देशों में से 38वें स्थान पर है। हमारा स्कोर कितना है? 84.85। ठीक है, टॉप 3 देश कौन से हैं? स्पेन, नीदरलैंड्स और उरुग्वे। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो वैश्विक नागरिक समाधान। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी ऑप्शन 38। कितनी कंट्रीज के बीच में 38 हमारी रैंक है? तो 64। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? इंडिया की ग्लोबल रैंक क्या है 2025 के इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में? इसमें हमारी रैंक है 128। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर 128वां स्थान मिला है इस साल, और इसको कौन जारी करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल। ठीक है, टॉप 3 देश इसमें कौन से हैं? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। ठीक है, इंडिया की रैंक याद रखिएगा, इंडिया की रैंक है इसमें 128। क्वेश्चन नंबर 8 है, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? इंडिया की क्या रैंक है IMD के वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पर 41। ठीक है, हमारी पोजीशन इसमें 41 है। ये IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग है, इसमें भारत की स्थिति क्या है? 41वां स्थान है हमारा कुल 69 देशों में, और लास्ट ईयर हमारी रैंकिंग इसमें कितनी थी? 39। ठीक है, इस रैंकिंग में टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले पे है स्विट्जरलैंड, दूसरे पे है सिंगापुर और तीसरे पर है यहाँ पर हांगकांग। ओके, तो यहाँ पे इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में? आंसर है 41। क्वेश्चन नंबर 9 है,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो लगातार 8वीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण में हमारी क्लीनेस्ट सिटी साबित हुई है इंदौर। ओके, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है इंदौर, और इंदौर हमारी क्लीनेस्ट सिटी साबित हुई एक बार फिर से। इंदौर को लगातार 8वीं बार मिला है सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इंदौर ने लगातार 8वें साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब एक बार फिर बरकरार रखा है। 2017 से लगातार इंदौर नंबर 1 पर रहा। 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर साबित हुआ। ठीक है, तो 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में नोएडा सबसे फर्स्ट पोजीशन पे था, और अगर हम 10 लाख से ऊपर जाएंगे तो इंदौर क्लीनेस्ट सिटी साबित हुई है। टॉप 3 शहर कौन से हैं यहाँ पर? मध्य प्रदेश का इंदौर पहले स्थान पर है, दूसरे पे है गुजरात का सूरत, तीसरे पर है महाराष्ट्र का नावी मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? इंडिया की क्या रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में? तो हमारी रैंक इसमें है 99। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को 99 नंबर का स्थान मिला है। ये संस्करण संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और ये इसका 10वां संस्करण था। टॉप 3 देश इसमें कौन से हैं? पहले पे है फिनलैंड, दूसरे पे है स्वीडन, और तीसरे पर है डेनमार्क। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश की बात करेंगे तो भूटान की रैंक है 76, नेपाल की रैंक है 85, बांग्लादेश की रैंक है 88, श्रीलंका की रैंक है 104, पाकिस्तान की 144, म्यांमार की 155 और अफगानिस्तान की 165। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 99। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में हमारी रैंक है 99। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक यहाँ पर है 71। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को ये 118 देशों में से 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसको कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में। ठीक है, टॉप 3 देश इसमें कौन से हैं? स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। चीन का स्थान था 12वां, बांग्लादेश का 86, पाकिस्तान का 101 और नेपाल का 104। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है 71। इंडिया की रैंक है 71। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया की शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची में भारतीय सेना को कौन सी रैंकिंग दी गई है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में इंडियन आर्मी को कौन सी रैंक मिली है अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज? आंसर हो जाएगा 4th रैंक। ठीक है, हमारी इसमें 4थी रैंक है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में 4थे स्थान पर आता है। ये इंडेक्स 145 देशों की पारंपरिक सैन्य शक्ति का आकलन करता है, जिसमें कि जनशक्ति, बजट, प्राकृतिक संसाधन, भूगोल इत्यादि जैसे 60 से अधिक मापदंड शामिल होते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली देश कौन कौन से हैं? पहले पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे है रूस, तीसरे पे है चीन, चौथे पे भारत और 5वें पे दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये आपके 5 मोस्ट पावरफुल देश हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। ठीक है, इंडिया की रैंक यहाँ पर कितनी थी? इंडिया की रैंक 4th है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स में हमारी रैंक है 155। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स में भारत को 226 देशों में 155वां स्थान मिला है। ब्रिक्स देशों में बात करेंगे तो भारत का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है, जबकि चीन सबसे ऊपर था। ठीक है, चीन की रैंक है 49, रूस की रैंक है 94, दक्षिण अफ्रीका की पोजीशन है 145, ब्राज़ील की 150। ये सब देश भारत से आगे हैं। इस इंडेक्स में हर देश को 2 पिलर पर आंका जाता है। कौन से हैं ये 2 पिलर? पहला है रिस्क और दूसरा है रेजिलियंस। ठीक है, रिस्क से आप क्या समझते हैं? निवेश के लिहाज से उस देश को कितना खतरा है, और रेजिलियंस का मतलब है कि देश संकट या आपात स्थिति में अपने निवेशकों और अर्थव्यवस्था को कितना सुरक्षित रख सकता है। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले पे स्विट्जरलैंड आता है, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे नॉर्वे। इसको कौन जारी करता है? तो हिनले एंड द पार्टनर्स फॉर एल्पैगियो। ठीक है, तो यहाँ इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 155। क्वेश्चन नंबर 14 है। WTMMA ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इंडियन एयरफोर्स की ओवरऑल रैंक क्या है WTMMA ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स 2025 में? आंसर हो जाएगा 6ठा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो
ग्लोबल एयर फोर्स रैंकिंग 2025 की बात करेंगे तो भारतीय वायुसेना को 69.4 की समग्र ट्रूवेल रेटिंग के साथ विश्व स्तर पर छठे स्थान पर रखा गया, जबकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स जो है वो 58.1 के TBR के साथ 7वें स्थान पर है। शीर्ष वायुसेना कौन सी साबित हुई है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी वायुसेना सबसे कम रैंक वाली वायुसेना थी अफगानिस्तान की। दुनिया की शीर्ष 6 सबसे शक्तिशाली सेनाओं को देखेंगे। पहले पे है संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी वायुसेना, दूसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना, तीसरे पर है रूसी वायुसेना, फिर है चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना, फिफ्थ पे है यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स और सिक्स पर है भारतीय वायुसेना। ठीक है, तो हम इसमें 6 पोजीशन पर आते हैं, यानी कि हमारी इंडियन एयरफोर्स इसमें 6 पे आती है। करेक्ट आंसर है हमारी इसमें 6 रैंक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर घोषित किया गया है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी को डिक्लेयर किया गया है डेनमार्क का कोपेनहेगन। ठीक है, डेनमार्क की जो कोपेनहेगन सिटी है कि दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में डेनमार्क की कोपेनहेगन को दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। दमिश्क ने दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। ठीक है, यानी कि दमिश्क जो है वो लास्ट स्थान पर आता है। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले पे है डेनमार्क का कोपेनहेगन, दूसरे पर है ऑस्ट्रिया का वियना और तीसरे पर है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे है सी ऑप्शन, यानी कि डेनमार्क का कोपेनहेगन दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में इंडिया की पोजीशन क्या है। आंसर है 131। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट में भारत 148 देशों में से 131 स्थान पर रहा और इसका कुल स्कोर था 64.4%। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं के बीच अवसरों, संसाधनों और सशक्तिकरण में असमानता को मापना। इसके जारीकर्ता कौन है, विश्व आर्थिक मंच, और ये इसका 19वां संस्करण था। टॉप 3 देश देखेंगे तो फर्स्ट पे है आइसलैंड, दूसरे पे है फिनलैंड और तीसरे पर है नॉर्वे। एशियाई देश की बात करेंगे तो बांग्लादेश की रैंक है इसमें 24, नेपाल की रैंक है 125, भूटान की रैंक है 119 और पाकिस्तान की रैंक है 148। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 131। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 131। क्वेश्चन नंबर 17 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान रहा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 10th। तो भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है और ये रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा मिलकर तैयार की जाती है। शीर्ष 3 देश कौन से हैं तो डेनमार्क, नीदरलैंड्स और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यहाँ पे 1, 2 और 3 होना चाहिए। ये 3 जो है वो टॉप 3 देश हैं इस सूचकांक में और इंडिया की रैंक इसमें है 10th। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में इंडिया की पोजीशन रखी गई है 151। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं तो नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम इसी के साथ कब मनाते हैं तो 3 मई को मनाते हैं। ठीक है, भारत का स्थान इसमें कितना है 151। अंतिम स्थान मिला है 180 स्थान पर एरिट्रिया को। ठीक है, यानी 180 देशों को इसमें रैंक किया गया था और लास्ट पोजीशन पर एरिट्रिया देश आता है और इसको कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 रिलीज की गई है उसमें इंडिया की रैंक है 151। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में इंडिया की क्या रैंक है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 130। ठीक है, तो भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसी के साथ इसको कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। शीर्ष 3 देश कौन से हैं, आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये इसमें टॉप 3 देश थे। याद रखिएगा कि इंडिया की रैंक थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की क्या पोजीशन है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 14। ठीक है, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में ये हमारा 12th संस्करण था इस साल का और इसमें भारत की रैंक थी 14। जारी इसको कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। शीर्ष 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर है बुर्किना फासो, दूसरे पर है पाकिस्तान और तीसरे पर है सीरिया। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन 14th रैंक। क्वेश्चन नंबर 21 है,
विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की क्या पोजीशन है? आंसर है सी ऑप्शन 118। ठीक है, तो फिनलैंड ने लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल देश का खिताब बरकरार रखा। 8वीं बार लगातार फिनलैंड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा। इसको कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। भारत की रैंक इसमें है 118 और 2024 यानी कि लास्ट ईयर हमारी रैंक थी 126। तो आप देख सकते हैं कि रैंक थोड़ी इंप्रूव हुई है हमारी। शीर्ष 3 देश की बात करेंगे तो पहले पे है फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे नॉर्वे। अंतिम देश इसमें कौन सा था? अफगानिस्तान। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे है 118। क्वेश्चन नंबर 22 है, मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट जारी करी थी और इसमें इन्होंने लद्दाख में हुए असेसमेंट की रिपोर्ट दी थी और इसमें इन्होंने बताया कि जो हिम तेंदुए हैं वो कितने हैं लद्दाख में? 477। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है, जो भारत में पाए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग 66% है। और कहाँ पर ये लोकेटेड है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में, कारगिल और लेह में हिम तेंदुओं का दुनिया में सबसे अधिक और विस्तृत घनत्व पाया गया। ठीक है, टॉप 3 राज्य कौन से हैं इसमें? लद्दाख में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए हैं, 477 हिम तेंदुए लगभग 66% बनते हैं। उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुए हैं, हिमाचल प्रदेश में 51 हिम तेंदुए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? लद्दाख में। टोटल कितने हैं? 477 हिम तेंदुए। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य है जो कि शीर्ष स्थान पर रहा? कौन सा स्टेट है जिसने कि सोलर पावर इंस्टॉलेशन के मामले में टॉप किया इंडियन रेलवे स्टेशंस और सर्विस बिल्डिंग्स में? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, राजस्थान। ठीक है, तो शीर्ष 3 राज्य इसमें कौन से हैं? पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पर पश्चिम बंगाल है। ओके, करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, राजस्थान। नेक्स्ट है, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान रहा? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स हाल ही में रिलीज हो गया, इसका फर्स्ट एडिशन जारी किया गया है और इसमें इंडिया की रैंक रही है 25। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो शीर्ष 3 देश इसमें देखेंगे तो पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे इंग्लैंड है और तीसरे पे जर्मनी है। ठीक है, याद रखिएगा ये ऐसा पहला एडिशन लॉन्च किया गया है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स का और इसमें इंडिया का स्थान है 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात हमने ऑलरेडी करी है पीछे, इसमें हमारी रैंक है 4थी, हम इसमें 4th स्थान पर आते हैं। तो जनवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4था स्थान मिला है और भारत का कुल स्कोर कितना है? 0.1184। ठीक है, शीर्ष 3 देश कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे है रूस और तीसरे पे है चीन। ये आपके टॉप 3 देश हैं। इसमें आखिरी स्थान मिला है भूटान को और ये 145वें स्थान पर है। रिपोर्ट इसको कौन जारी करता है? तो ग्लोबल फायर पावर। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, 4th पोजीशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीके जीएस का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, जीके जीएस की ई बुक्स हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है,
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हाल ही में रिलीज किया गया 2024 के लिए और इसमें इंडिया की रैंक है 96। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दुनिया के शीर्ष 3 देश कौन से हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में? पहले पे डेनमार्क आता है, दूसरे पे फिनलैंड और तीसरे पे सिंगापुर। सबसे निचले पायदान पर है दक्षिण सूडान और इसको कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, इंडिया की रैंक याद रखिएगा, इंडिया इसमें 96 पोजीशन पे था। नेक्स्ट है हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हिनरिच IMD सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, हम इसमें 23वें स्थान पर हैं। भारत 33.2 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रहा है इस सूचकांक में। सतत व्यापार सूचकांक 2025 3 प्रमुख स्तंभों के माध्यम से 30 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है। पहला है यहाँ पर आर्थिक स्तंभ, दूसरा है सामाजिक स्तंभ और तीसरा है पर्यावरण स्तंभ। ये सूचकांक हर 2 वर्षों में प्रकाशित होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हर साल नहीं रिलीज होता बल्कि 2 सालों में एक बार रिलीज होता है। सूचकांक में टॉप 3 देश कौन से हैं? पहले पे है यूनाइटेड किंगडम, दूसरे पे है न्यूजीलैंड और तीसरे पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया की रैंक क्या है यहाँ पर? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को 26वां स्थान मिला है? कौन सी इंडियन सिटी है जिसको 26 स्थान पर रखा गया ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स में? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, बेंगलुरु। ठीक है, तो अगस्त 2025 में जारी हुए ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु ने भारत में पहला और विश्व स्तर पर 26वां स्थान हासिल किया है। इस रिपोर्ट को मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च ने जारी किया। इसमें टॉप 3 शहर कौन से हैं? पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे पर है सियोल और तीसरे पर है बीजिंग। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, बेंगलुरु सिटी। नेक्स्ट है ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक है 42। ठीक है, हम इसमें 42वें स्थान पर हैं। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स में 45.81 के स्कोर के साथ भारत 42वें स्थान पर है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कर्मचारियों को साल में 35 दिन की पेड लीव मिलती है। रिपोर्ट में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है, इस लिस्ट में अमेरिका 59 स्थान पर है। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले पे न्यूजीलैंड आता है, दूसरे पे आयरलैंड और तीसरे पे बेल्जियम। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 42। इंडिया की रैंक कितनी है? 42। 30th क्वेश्चन है भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स को रिकॉर्ड किया गया है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हाल ही में ये हमारा गंगा रिवर डॉल्फिन सर्वे हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। इस दौरान उन्होंने देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी करी और रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। और गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट टॉप 3 राज्य कौन से हैं इसमें? उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर है, इसमें 2397 डॉल्फिन्स रिकॉर्ड की गई हैं। दूसरे पर आता है बिहार, यहाँ पर 2220 डॉल्फिन्स रिकॉर्ड की गई और तीसरे पर है पश्चिम बंगाल, इनके पास 815 डॉल्फिन्स रिकॉर्ड की गई हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 38। ठीक है, तो भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 38वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है। भारत का स्कोर है यहाँ पर 40.5। शीर्ष 3 देश कौन से हैं? स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर आता है, दूसरे पर स्वीडन आता है और तीसरे पर अमेरिका आता है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इसको कौन जारी करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इस सूचकांक में कुल कितने देश जो हैं वो शामिल होते हैं? तो 139। सूचकांक किस चीज़ों पर आधारित होता है? तो 80 से ज़्यादा इसके संकेतक है। 7 स्तंभों पर ही आधारित होता है। पहला है संस्थान, दूसरा है मानव पूंजी और अनुसंधान, तीसरा है अवसंरचना, चौथा है बाजार परिपक्वता, 5वां है व्यापार परिपक्वता, 6वां है ज्ञान और तकनीकी उत्पादन और लास्ट है रचनात्मक उत्पादन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 38। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी पोजीशन है 38। नेक्स्ट है गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 की लॉन्च हो चुकी है और इसमें फर्स्ट स्थान जो है वो मिला है सिंगापुर देश को। तो गैलप द्वारा जारी ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर ने 12वीं बार इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहां पुरुषों और महिलाओं दोनों की सुरक्षा धारणा में लगभग पूर्ण समानता पाई गई। ठीक है, पुरुषों में ये समानता पाई गई 98% और महिलाओं में 97%।
तो टॉप 3 देश कौन से हैं? सिंगापुर, ताजिकिस्तान, चीन और ओमान को थर्ड पोजीशन पर एक साथ रखा गया। माप का आधार क्या है? तो गैलप की रिपोर्ट मुख्य रूप से लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स पर आधारित होती है। इसमें यह मापा जाता है कि कितने वयस्क रात में अकेले चलते समय सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, तो गैलप की ये रिपोर्ट थी और इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश था? आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय है जो शीर्ष स्थान पर रहा? तो टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है 2026 के लिए और इसमें फर्स्ट पोजीशन मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वो अमेरिका और यूरोप से भी आगे निकल गया है? तो कितने लोकोमोटिव्स इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं इन द फाइनेंशियल ईयर 2025? इसी के साथ अमेरिका एंड यूरोप को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1681। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, टॉप 3 देश इस मामले में कौन से हैं? तो पहले पर है भारत, दूसरे पर है चीन और तीसरे पर है रूस। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? रेल मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितने लोकोमोटिव्स जनरेट किए हैं? 1681। क्वेश्चन नंबर 35 है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? इंडिया की क्या रैंक है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन 99। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की 10वीं ये सतत विकास रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। इसके अनुसार भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 99वें स्थान पर है, जो 67 अंकों के साथ 167 देशों में से पहली बार शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले पे फिनलैंड आता है, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे में डेनमार्क। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे है 99। इंडिया की रैंक है यहाँ पर 99। नेक्स्ट है जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 हाल ही में रिलीज किया गया और कौन इसको रिलीज करता है? जर्मन वॉच। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? तो इंडिया इसमें 6th पोजीशन पे था। टॉप 3 देश इसमें कौन से हैं? डोमिनिकन रिपब्लिक फर्स्ट पे, दूसरे पे है चीन और तीसरे पर है होंडुरास। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा संस्थान लगातार 7वें वर्ष शीर्ष पर रहा है? तो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने अपनी टॉप पोजीशन को मेंटेन किया 7वें साल में इन द ओवरऑल कैटेगरी ऑफ NIRF रैंकिंग्स 2025? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर IIT मद्रास। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन पर 7वीं बार लगातार रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है? स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में आपको बताना है कि फर्स्ट पोजीशन किस स्टेट को मिली है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे था इन द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। नेक्स्ट है केयर एज रिपोर्ट 2025 के अनुसार 8% वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ भारत दुनिया में किस स्थान पर आता है? केयर एज रिपोर्ट हाल ही में रिलीज की गई 2025 के लिए। इंडिया की क्या रैंक है इसमें? 8% के ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व के साथ, तो हम इसमें 3rd पोजीशन पर आते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। केयर एज रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के पास विश्व के कुल दुर्लभ मृदा तत्वों यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का लगभग 8% भंडार है। इस आधार पर भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। टॉप 3 देश कौन से हैं? यहाँ पर पहले पे चीन है, दूसरे पे ब्राज़ील है और तीसरे पर भारत है। ठीक है, नेक्स्ट है 2024 से 25 वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज की लिस्ट में इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है? 8वीं। ठीक है, तो विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद ने ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के सहयोग से 2024 से 25 की वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र में 231.6 अरब अमेरिकी डॉलर के योगदान के साथ दुनिया की शीर्ष 10 पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में 8वां स्थान प्राप्त कर लिया। ठीक है, टॉप 3 देश इसमें कौन से हैं? पहले पे आता है USA, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे जर्मनी है। ये टॉप 3 देश हैं इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज। इंडिया की पोजीशन है इसमें 8वीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है? तो हाल ही में 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट जारी करी गई। इसमें बताया गया कि 2020 में जनसंख्या कितनी थी शेरों की? 674 और 2025 में ये वैल्यू बढ़कर हो गई है 851। ठीक है, 891 शेर हैं पूरे इंडिया में। तो 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है, जो 32.2% की वृद्धि है।
जनसंख्या दशकीय वृद्धि देखेंगे तो शेरों की संख्या 523 थी 2015 में और अब 2025 में ये वैल्यू हो गई है 891। ठीक है, सबसे अधिक शेर पाए गए गुजरात के अमरेली जिले में और ये रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 10 अगस्त 2025 को विश्व शेर दिवस के अवसर पर जारी करी गई थी। ठीक है, तो इंडिया में कितने एशियाई शेर हैं फिलहाल, तो 891। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? कौन सी सिटी है जिसको फर्स्ट पोजीशन पे हमने रखा है इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर सिटीज इन द वर्ल्ड? करेक्ट आंसर है जापान का टोक्यो शहर। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट और विभिन्न जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित हैं। शीर्ष 3 शहर कौन से थे? पहले पे जापान का टोक्यो आता है, दूसरे पे भारत का दिल्ली और तीसरे पे चीन का शंघाई शहर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जापान का टोक्यो। ये मोस्ट पॉपुलर सिटी साबित हुई है पूरी दुनिया की। नेक्स्ट है, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत का क्या स्थान है? तो इंडिया की क्या पोजीशन है ग्लोबल एक्सपोर्ट में? आंसर है यहाँ पे दूसरा। ठीक है, इंडियन टी बोर्ड ने ये डेटा हाल ही में रिलीज किया था। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया है। और शीर्ष 3 चाय निर्यातक देश कौन कौन से हैं? पहले पे कीनिया आता है, दूसरे पे भारत और तीसरे पे श्रीलंका। ठीक है, ये आपके टॉप 3 बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं चाय के। ओके, तो यहाँ पे इंडिया की रैंक क्या है? बी ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है, केरला और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी थार जनगणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? तो टोटल नंबर ऑफ नीलगिरी थार कितने पाए गए हैं इन द फर्स्ट जॉइंट सेंसस जिसको कि कंडक्ट किया है केरला और तमिलनाडु स्टेट्स ने? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2668। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2668 नीलगिरी थार में से 1365 केरल में है और 1303 तमिलनाडु में है। केरला में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक यानी कि 841 नीलगिरी थार दर्ज किए गए हैं। नीलगिरी थार को ICN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। ये तमिलनाडु राज्य का राज्य पशु भी है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 2668। इतने नीलगिरी थार पाए गए हैं इन द फर्स्ट ज्वाइंट सेंसस जो कि कंडक्ट किया है केरला और तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर। ठीक है, तो IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में ज्यूरिख दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर बना हुआ है। टॉप 3 शहर कौन से थे इसमें? पहला है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख, दूसरा है नॉर्वे का ओस्लो और तीसरा है स्विट्जरलैंड का जेनेवा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्थान किसको मिला है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत ने वैश्विक पर्यावरण रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट के अनुसार इंडिया की रैंक इसमें है 9th। ठीक है, इन द ग्लोबल एनवायरमेंटल रैंकिंग। तो वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने इंडोनेशिया के बाली में जारी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 9वां स्थान प्राप्त किया। भारत ने वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के लिए अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है जिसमें वो केवल चीन और रूस के पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 9th रैंक। नेक्स्ट है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा माना गया है? तो नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी रिलीज हो गई है और इसके मुताबिक पूरे इंडिया में वुमेन के लिए सेफेस्ट सिटी को माना गया है कोहिमा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 को जारी किया। इसके अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों में 40% महिलाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं के लिए देश के सुरक्षित टॉप 3 शहर कौन से हैं? पहला है कोहिमा, नागालैंड की कैपिटल, दूसरा है विशाखापट्टनम और तीसरा है भुवनेश्वर। ठीक है, ये टॉप 3 बेसिकली शहर हैं जहाँ पर महिलाएं अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया की रैंक है यहाँ पर तीसरी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वाले शहरों में बेंगलुरु को विश्व स्तर पर 7वां स्थान मिला, जबकि मुंबई 22वें स्थान पर है और गुरुग्राम जो है वो 27वें स्थान पर रहा। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले पे है अमेरिका, इनके पास 758 यूनिकॉर्न है। दूसरे पे आता है चीन, इनके पास 343 यूनिकॉर्न है और तीसरे पे आता है भारत, इनके पास कुल 64 यूनिकॉर्न है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन थर्ड। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन है 3rd। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 से 25 में भारत वैश्विक मत्स्य उत्पादन में किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन के मामले में हम दूसरे स्थान पर आते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो भारत चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक देश के रूप में उभरा है। ये घोषणा केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कोलकाता में एक बैठक के दौरान करी थी। वर्ष 2024 से 25 में भारत का मत्स्य उत्पादन 2013-14 की तुलना में 103% बढ़ा है। ठीक है, तो चीन में सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन होता है और दूसरे स्थान पर इंडिया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स अब बन गए हैं लैरी एलिसन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ इन्होंने एलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिकी अरबपति हैं लैरी एलिसन, सॉफ्टवेयर कंपनी ऑरेकल के सह संस्थापक और सीटीओ हैं। उनकी संपत्ति में अचानक एक दिन में $101 अरब की ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार लैरी एलिसन की संपत्ति $393 अरब हो गई है, जो एलॉन मस्क की $385 अरब की संपत्ति से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब सबसे रिचेस्ट पर्सन पूरी दुनिया के बन गए हैं लैरी एलिसन। इसी के साथ इन्होंने एलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस थे। हम 45 ही डिस्कस करने वाले थे, लेकिन ये 50 क्वेश्चंस हैं टोटल रैंक्स एंड इंडिसेस के। और यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में एक ना एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। और लास्ट में हमेशा की तरह हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चन का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में से कौन सा स्थान मिला? दूसरा प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? और तीसरा प्रश्न है, हिंडले पासपोर्ट सूचकांक की तीसरी तिमाही में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, और इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव होना चाहिए, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए, तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए, तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।